आरोग्य में निवेश भाग 8 हिंदी मानसिकता वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो हम मानसिकता के बारे में बात कर रहे थे और किन लोगों को मानसिकता में बदलाव लाना अत्यंत आवश्यक है, जल्द करना है, इसके बारे में सोचेंगे। खास करके लोगों में आनुवंशिकता से कई बीमारियां आ रही है, जैसे कि कैंसर है, हृदरोग है, डायबिटीज़ है वगैरह वगैरह, जिनकी लाइफस्टाइल या जीवन शैली बिल्कुल अच्छी नहीं है, जिनको जंक फूड फास्ट फूड खाने की आदत बन गई है, जिनको मद्यपान धूम्रपान वगैरह इस प्रकार की एडिक्शंस हो गई है और जिनमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मात्रा में इस प्रकार का है, उनको तुरंत ही इस सभी में बदलाव लाना आवश्यक है। नहीं तो ऐसा होता है कि जब बीमारी के बारे में पता चलता है तो लोग हड़बड़ा उठते हैं, अरे ऐसा कैसा हो गया वगैरह इस प्रकार से, और फिर पहले चले जाते हैं आधुनिक वैद्यक में। वहाँ पे सिम्टोमेटिक रिलीफ का तंत्र बहुत अच्छा विकसित हुआ है और उसी को ट्रीटमेंट मानने की गलती पूरे विश्व भर में की जा रही है। वास्तव में ऐसा है कि अभी जो स्थिति है उसमें राहत पाने के लिए कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले लेंगे तो चलेगा, लेकिन वही ट्रीटमेंट नहीं है, वही उपचार नहीं है। वास्तव में मूल कारणों को ढूंढना, उनको दूर करना, ये वास्तव में चिकित्सा इस प्रकार की है। लेकिन आधुनिक वैद्यक तो उसके ऊपर उतरती ही नहीं है। और फिर जब ऐसी नौबत आ जाती है कि आधुनिक वैद्यक में आगे जाकर कुछ नहीं हो रहा, तो तथाकथित पर्यायी वैद्यों के पास जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बनता। बार बार डिसीज अगर होता रहता है, लक्षण बार बार आते रहते हैं, तो फिर लोग सोचने लगते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो पर्याप्त नहीं है, उसके आगे भी कुछ करना है। और आधुनिक वैद्यक में इसके बारे में कोई बहस है ही नहीं, तो फिर कोई दूसरा चारा नहीं है। ऐसा करके हम तथाकथित जो पर्यायी वैद्यक कहे जाते हैं, आयुर्वेद या होम्योपैथी, उनके पास चले जाते हैं। वहाँ पर पता चलता है कि हमारी जीवन शैली अच्छी नहीं है, हमारे खाने पीने की आदतें अच्छी नहीं है वगैरह वगैरह। और फिर उसमें जब बदलाव करते हैं, सुधार लाते हैं, तो धीरे धीरे स्वास्थ्य बनने लगता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि परहेज की जरूरत सभी वैद्य के लिए है ही, क्योंकि कार्य कारण भाव ये किसी भी असर का मूल इस प्रकार का होता है, क्योंकि बगैर कारण के कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता। और जब रोग रूपी कार्य इस तरीके से उभर आ रहा है तो निश्चित रूप से उसके कारण होने ही चाहिए, बगैर कारणों के तो कार्य उत्पन्न नहीं होगा। अगर हम उन कारणों को जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो उनको छोड़ने की बात तो अलग इस प्रकार की हो। और इसलिए ये सिम्टोमेटिक रिलीफ के चक्कर में आकर हम मूल रूप से जिसको उपचार कहेंगे, जिसको ट्रीटमेंट कहेंगे, उससे दूर इस प्रकार के हो जाते हैं। तो इन लोगों को तो कम से कम ऐसा करना है कि अपना जीवन शैली का एक रिव्यू इस प्रकार का लेना है, उसको बस के बारे में सोचना है और फिर उसमें बदलाव लाने की कोशिश करनी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये कहावत है कि रोग उत्पन्न होने के बाद उसकी चिकित्सा करने से बेहतर है कि हम रोग उत्पन्न होने से पूर्व ही उसको रोके और स्वस्थ रहे। तो इसमें मानसिकता बदलाव का संबंध आता है और लोगों की धारणा ऐसी होती है, जब तक मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, जो भी मैं कर रहा हूँ उससे कुछ नुकसान दिखाई नहीं दे रहा, तब तक करने में क्या हर्ज है। हम ऐसे ही जीवन शैली, ऐसे ही खाना पीना वगैरह ऐसे ही चलाते रहेंगे, जब रोग होगा तो देखेंगे। तो ये बड़ी गलती है और इससे बचना है, ये निश्चित।